नमस्कार। और मैं एमडीएस की ओर से सबको शुभकामना देते हुए आपके सामने ले आ रही हूँ गिल्लू पाठ की दूसरी बात यानी यूनिट 2। चलो विद्यार्थियों, अब हम एक नज़र आदर्श वाचन देख लें। आप पाठ्य पुस्तक के साथ ज़रूर बैठ जाइए और एक पुस्तक के साथ भी। गिल्लू। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। देखना छात्रों, अगर आप एक आदर्श वाचन अपने आप में कर ले और धीरे से आरोह अवरोह के साथ पढ़ ले तो शायद आप एक पूरी पाठ ठीक ठीक समझ सकते हैं। अब हम आ रहे हैं फिर से आपको समझाने की महादेवी वर्मा जी की रचना जो गिल्लू रेखा चित्र है, उसमें वे कहना चाहते हैं। अचानक एक दिन सवेरे वर्मा जी उनके घर के सामने बरामदे में खड़े थे, तो वहां पर देखते हैं दो कौवे छुआ छुहोल का खेल खेल रहे हैं। तो वे सोचने लगे, काकभूषुंडी भी कितना विचित्र है। कभी इसे आदर के साथ और कभी अनादर की दृष्टि से लोग देखने लगते हैं। इस पैरा में आप देख सकते हैं शब्दार्थ अचानक। अचानक का मतलब है यकायक, इद्दक्किद्दंते, सडनली। दूसरा शब्द है गमला। इसका अर्थ है पौधों को बोने का पात्र, हूविना कुंडा, फ्लावर पॉट। देखिए, गमले के पास एक छोटा सा जीव पड़ा है। उस पर वर्मा जी की दृष्टि रुक जाती है और तब वे देखते हैं कि इस गिलहरी का छोटा सा बच्चा घोंसले से गिरा है और इसके ऊपर दो घाव बहुत थे। निश्चेष्टा सा गमले से चिपका पड़ा था गिल्लू। घाव का मतलब है जख्म, गाया, ऊंड। सब कहने लगे कि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यह बच नहीं सकता। परंतु महादेवी वर्मा को मन नहीं माना। वे होले से गिलहरी के बच्चे को उठा ले आते हैं अपने कमरे और उसके रक्त पहुंचते हैं। उसके घावों पर पेंसिलिन का मरहम भी लगाते हैं। छात्रों, अति मुख्य भाग है वाक्य रचना, जो आप प्रश्न उत्तर की विधा में पालन करने वाले हैं। लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी थी?
उत्तर लिख सकते हैं। लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्टा सा गमले से चिपका पड़ा देखा। वह गिलहरी का छोटा बच्चा था और संभवतः घोंसले से नीचे गिर पड़ा था। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे और दोनों को वे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे। अब वाक्य की ओर सुनिए छात्रों। वर्मा जी की चिकित्सा के बाद अब गिल्लू उनकी उंगली को अपने नन्हे पंजों से पकड़कर हरकतें करने लगा था। वर्मा जी गिलहरी बहुत कठिनाई के साथ गिल्लू को वर्मा जी अपने थाली के पास बैठकर खाना सिखाते हैं। गिल्लू थाली से एक एक चावल लेकर कुतरता बैठा। ऐसे बहुत संतोष से जी रहा यह गिल्लू। यह रहा छात्रों क्रिया जो व्याकरण है। अब जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। तो क्रिया में मूल धातु और प्रत्यय जोड़ने से क्रिया शब्द बनता है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया शब्द से ही प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण के लिए यह देखिए, मूल क्रिया चलना और उसके लिए प्रथम प्रेरणार्थक है चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक है चलवाना। ऐसे ही मांगना, मंगाना, मंगवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना। एक बार लेखिका को मोटर दुर्घटना से आहत हो गई थी। उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस समय गिल्लू ने ना कुछ खाया ना बाहर गया। लेखिका जब अस्पताल से घर आ गई तो गिल्लू सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर को हौले हौले सहलाता था। गर्मियों में ठंडक पाने के लिए सुराही पर लेटा रहता। गिलहरी के जीवन का अंतिम दिनों में वह ना बाहर जाता ना कुछ खाता, सिर्फ सुराही के ऊपर लेटा ही रहता। और ऐसे अंतिम क्षण आ ही गए। गिल्लू सबको छोड़कर चिर निद्रा में सो ही गया। गिल्लू की समाधि सोनजुई लता के नीचे ही हुआ था। एक क्षण लिंग की पहचान कर ले। लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग में 2 भेद है, वह है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इस तरह हम कुछ शब्दों को पहचान लें और लिख भी लें। तो छात्रों, अब हम
अंतिम क्षण तक आए गए। धन्यवाद। थैंक यू।